तो चलिए बच्चों, आज जो है कक्षा 9वीं यूपी बोर्ड 2025-26 बोर्ड परीक्षा के लिए हम जो है 20 ऐसे बहुविकल्पी एमसीक्यू को लाए हैं आपके लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपका वीवीआईपी प्रश्न है और वीवीआईपी क्लास है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्लास का शुभारंभ करते हैं। पदार्थों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है, यानी जो पदार्थ उनको कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। तो पदार्थों को शुद्ध और मिश्रित ये दो भागों में आमतौर पर कहीं ना कहीं बांटा गया है, और आगे चल के आप पढ़ेंगे कि जो पदार्थ है उनको ठोस, द्रव, गैस आदि प्रकार में भी उनको एक तरीके से बांटा गया है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, शुद्ध पदार्थ में कौन आते हैं, यानी किन पदार्थों को हम शुद्ध कहते हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए तत्व और यौगिक, ऑप्शन बी तेल और पानी, ऑप्शन सी नमक और रेत और ऑप्शन डी मिट्टी और धातु। तो सही उत्तर है उत्तर ए तत्व और यौगिक। अब यहाँ सवाल होता है शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जो पूरी तरह से एक ही तत्व से बना हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लो, ये एक सोने का टुकड़ा ले लीजिए, एक ईंट का टुकड़ा ले लीजिए। अब जो सोने का टुकड़ा होगा उसके अंदर जो छोटे छोटे कण होंगे, जो छोटे छोटे तत्व होंगे ना, वो सोने के ही होंगे, सोने के सिवा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ईंट को लेंगे तो इस ईंट के अंदर कुछ तत्व आपको मिट्टी के मिल जाएंगे, कुछ तत्व आपको ऑक्सीजन के मिल जाएंगे, कुछ तत्व आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मिल जाएंगे, कुछ तत्व आप H2O यानी पानी के मिल जाएंगे, ठीक है, आपको पानी के मिल जाएंगे, कुछ तत्व अन्य चीज़ों के मिल जाएंगे। तो एक तरह से देखो इतने सारे तत्वों का मिश्रण है, इस वजह से हम ईंटा को शुद्ध नहीं कहेंगे, पत्थर को शुद्ध नहीं कहेंगे, लेकिन सोना को हम शुद्ध कर सकते हैं, चांदी को शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध का मतलब ये होता है। तो शुद्ध पदार्थ में कौन आते हैं, तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ में आते हैं। चलिए पदार्थों को किन गुणों के आधार पर बांटा गया है। ऑप्शन ए रंग और स्वाद के आधार पर, ऑप्शन बी भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर, ऑप्शन सी वजन और लंबाई के आधार पर, ऑप्शन डी चमक और गंध के आधार पर। तो सही उत्तर है भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों को बांटा गया है उनके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण है। ऑप्शन है दहनशीलता, ऑप्शन बी क्रियाशीलता और ऑप्शन सी कठोरता और ऑप्शन डी अम्लता। तो कठोरता क्या एक पदार्थों का एक तरह से भौतिक गुणधर्म है, और बाकी जो है रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत है। तो ये जो कठोरता है ये क्या एक तरह से भौतिक गुणधर्म है। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ठोस की विशेषता क्या होती है। बहाव की क्षमता, ऑप्शन बी निश्चित आकार, ऑप्शन सी उड़नशीलता और ऑप्शन डी फैलाव। तो निश्चित आकार, यानी जितने भी ठोस होते हैं उनका अपना एक निश्चित आकार होता है। चलिए गैसों के कणों के बीच होता है कोई स्थान नहीं, बहुत कम आकर्षण, घनिष्ठता, घनत्व बहुत अधिक, बहुत कम आकर्षण। यानी उत्तर है इसका भी बहुत कम आकर्षण होता है। इस वजह से गैसों के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, और जबकि द्रव के में मध्यम होता है, इसलिए एक हिसाब से ना बहुत दूर ना बहुत पास होते हैं। और ठोस में उन आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए देख सकते हो उसके जो कण बहुत पास 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 से होते हैं। चलिए सातवां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द्रव पदार्थ की एक विशेषता क्या है। ऑप्शन ए अपना आकार होता है, ऑप्शन बी निश्चित आयतन होता है, ऑप्शन सी संपीड़ितता होता है, संपीड़नीय होता है, और ऑप्शन डी बहते नहीं है तो निश्चित आयतन होता है। यानी जितने भी आपका क्या द्रव पदार्थ हुआ उनका अपना एक निश्चित आयतन होता है, लेकिन उनका निश्चित आकार नहीं होता है। यानी पानी को जिस आकार में डालोगे वो उसी आकार का हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठोस में कणों के बीच कौन सा आकर्षण बल होता है। ऑप्शन ए बहुत कम, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी बहुत अधिक और ऑप्शन सी कोई नहीं और ऑप्शन डी बहुत अधिक। तो सही उत्तर है बहुत अधिक, यानी ठोसों में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ठोस के कण बहुत पास 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 होते हैं, और इस वजह से ठोस बहुत ज़्यादा ठोस होता है कण पास होने की वजह से। गैसों की गतिशीलता कैसे होती है, यानी जो गैस जो गतिशील होता है, जो गति कहते हैं, उनकी गतिशीलता कैसे होती है। बहुत कम होती है, बिल्कुल नहीं होते, अत्यधिक तेज होती है और केवल नीचे की ओर होती है। तो उत्तर सही है ऑप्शन सी बहुत
अत्यधिक यानी अत्यधिक तेज होते हैं, यानी जो गैसों के जो कण हैं बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं, बहुत तेज गति करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेजी से जाते हैं, इसलिए हमको गंध बहुत तेजी से आती है। चलिए 10वां प्रश्न, किस पदार्थ में कण सबसे अधिक स्वतंत्र होते हैं? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी धातु। तो गैसों में कण के पदार्थ बहुत ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं आने जाने के लिए। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? ऑप्शन ए चीनी पानी में घुलना, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, शुद्ध जल। चीनी का पानी में घुलना है क्या? मिश्रित उदाहरण है, इस बात को याद रखिए, इसका मिश्रण का उदाहरण है। गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि कण बड़े होते हैं। ऑप्शन बी कण में रिक्त स्थान बहुत होता है। ऑप्शन सी गैस भारी होते हैं और ऑप्शन डी गैस ठोस बन जाती हैं। और ऑप्शन इसका सही उत्तर बी कणों में रिक्त स्थान होता है, यानी जो गैसों का संपीड़न किया जा सकता है उनको क्या एक तरह से प्रेस किया जाता है, दबाया जा सकता है, कारण क्योंकि उनके अंदर क्या रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनका संपीड़न किया जा सकता है। कौन सा पदार्थ बह नहीं सकता? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन सी लकड़ी। तो डी उत्तर लकड़ी जो है वो बह नहीं सकता है, इसमें बहाव कहाँ होता है। ठीक है, द्रव की प्रवाहशीलता क्यों होती है? यानी जो द्रव होता है वो प्रवाहशीलता क्यों होता है, क्यों वो बहता है, यानी लिक्विड के रूप में क्यों होता है? कण सख्त होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कण दूर दूर होते हैं, ऑप्शन सी कण लुढ़कते होते हैं, कण थोड़ा आकर्षित होते हैं। तो कण थोड़ा सा ही आकर्षित होते हैं, यानी कण अपने आप को बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं करते हैं, ना के बराबर आकर्षित भी नहीं करते, मध्यम में करते हैं। इस वजह से जो द्रव होता है वो लिक्विड के रूप में होता है। कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी हवा और ऑप्शन डी हीरा। तो हवा जो है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। सोना है, जल है, हवा है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न, ठोस पदार्थों में गतिशीलता कैसे होती है? यानी जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनमें गतिशीलता कैसे होती है, उसमें कणों की गति कैसे होती है? बहुत अधिक होती है, मध्यम होती है, बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो ठोस पदार्थों में जो कणों की गति है, जो गतिशीलता है, ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। 17वां प्रश्न, पदार्थों में रिक्त स्थान केवल गैस में होता है? पदार्थों में रिक्त स्थान ऑप्शन ए केवल गैस में होता है, ऑप्शन बी ठोस द्रव गैस सभी में होता है, ऑप्शन सी केवल द्रव में होता है और ऑप्शन डी केवल ठोस में होता है। तो पदार्थों में रिक्त स्थान ठोस द्रव गैस सब में होता है, इस बात की याद रखिए। ठोस में बहुत कम होता है, द्रव में मध्यम होता है और गैसों में सबसे ज़्यादा होता है। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ठोस है? पानी, लकड़ी, हवा, तेल, लकड़ी। तो लकड़ी क्या है? ठोस पदार्थ है, लकड़ी ठोस है। पदार्थों के कणों की गति किस पर निर्भर करती है? यानी जो पदार्थ होंगे उनकी गति किस पर निर्भर करती है? घनत्व पर, तापमान पर, मात्रा पर, रंग पर। तो तापमान पर निर्भर करती है, यानी किसी भी वस्तु का पदार्थ का जो कण, किसी भी पदार्थ का जो कण है वो कितनी तेजी से गति करेगा वह तापमान पर निर्भर करेगा। यानी किसी भी पदार्थ को यदि आप ज़्यादा तापमान दोगे तो उसके पदार्थ ज़्यादा तेजी से गति करेंगे। जैसे आप देख सकते हो जो खाना होता है जब वो ठंडा होता है तो उसके पदार्थ ज़्यादा तेजी से गति नहीं करते, लेकिन जब उस खाने को गर्म करो या जब खाना गर्म रहता है तो उसके पदार्थ इतनी तेजी से गति करते हैं कि उसका सुगंध हमारे पास आता है। ठीक है, कौन सी अवस्था सबसे कम संपीड़नी होती है? संपीड़नी का मतलब होता है दबाव, यानी कौन सी अवस्था सबसे कम दबावनी होती है, यानी दबाव कम होता है? गैस में, द्रव में, ठोस में, भाप में। तो ठोस में सबसे कम दबाव होता है, यानी ठोस को हम आसानी से दबा नहीं सकते, इस बात को याद रखिएगा। तो ये रहे आप लोग के लिए 20 ऐसे बहुत विकल्पी प्रश्न उत्तर जो 2025-26 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।